अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की कृपा से भाई मेहर संकल्प की जो परिवार से हम प्रीतम बाबा से निवेदन करते हैं और विनती करते हैं कि प्रीतम बाबा उनको और उनकी फैमिली को और ज़्यादा से ज़्यादा सारे हमीरपुर की तरफ से प्रीतम बाबा उन्हें प्यार दें और उनके प्यार में ये जो प्रीतम बाबा का हर प्रेमियों के स्टोरी जो प्रीतम बाबा ने उन्हें जिम्मेदारी दी है तो वो हमने अनुभव किया है 2-3 दिन में यहाँ उनके निवास में रह कर के। बगल में हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं क्योंकि ये भी हमारे एक ऐतिहासिक व्यक्ति बैठे हुए हैं और हमारे ज़िला हमीरपुर की ये शान बैठे हुए हैं क्योंकि जब बाबा ने वो 14 बच्चों का जो सिलसिला किया था उन्हीं में से ये हमारे ज़िले से हमारे लिए हमारी शान है क्योंकि हमने प्रीतम बाबा को तो इन आँखों से नहीं देखा है और नई जनरेशन ने, लेकिन प्रीतम बाबा की जो लहरी प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं मेहर संकल्प भैया के निवास पर, तो हम अनुभव करते हैं और मेहर संकल्प भैया भी अनुभव करते हैं कि हम बाबा की पूर्ण उनकी घर पे उपस्थिति इनके माध्यम से हमें अनुभव होती है। तो अभी जो इन्होंने प्रीतम बाबा की जो मेहरधाम नौरंगा से मूंगा लाल जी शेख के बारे में इन्होंने हमसे जिक्र किया कि मूंगा लाल जी के बारे में आप बताएं और मेहर संकल्प जी ने कहा कि मैंने उनका नाम बहुत सुना है सारे महाराष्ट्र में, मेहराबाद में भी और यहाँ भी जबलपुर में, लेकिन इन्होंने उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो मूंगालाल जो मेहरधाम नौरंगा के जो थे इनके पिता का नाम झगड़ू था और ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब प्रीतम बाबा के पास मूंगालाल जी आए तो इनकी एक ऐसी हालत हो गई, इन्होंने जब बाबा को 1952 में देखा कि ये पूर्ण मस्त के तरीके से हो गए थे और जहाँ मेहरधाम नौरंगा के आगे एक भूदड़ा बना है और उस भूदड़ा में नरसिंह दास कुटी बोलते थे। तो उसमें एक वो रहते थे नरसिंह दास की कुटी थी और उसी के अंदर वो उनका निरंतर जप चलता था उस भूदड़ा के नीचे। अब वो कई फुट गहरी है, आज भी मौजूद है वहाँ पे। तो मूंगालाल जी उस भूदड़ा के अंदर गए और जाकर के उन्हें एक बहुत बड़ी रोशनी अंदर दिखाई दी और बाबा उन्हें साकार रूप में वहाँ दर्शन दिए और उसी
जगह से उनकी हालत एकदम मस्त की तरीके से हो गई। न उनको खाने की चेतना थी और न बैठने की चेतना थी, केवल वो घूम महर धाम पहुँच जाना, सबको मार पीट करना, और एक मस्त की अवस्था हो गई उनके अंदर। और मूंगालाल जी अधिकतर मेरे घर काफ़ी दिनों तक समय देती थे और रहते थे मेरे गांव में, बिहुनी में। मेरे घर पे अधिकतर वो निवास करते थे। तो जब उनकी ऐसी हालत हो गई तो बाबा को बाबू राम प्रसाद और केशव बाबू और श्री प्रसाद दादा जो जराखर के मुख्य बाबा के कार्यकर्ता थे हमीरपुर में, उन्हीं का योगदान था, श्री प्रसाद रावत का। इन्होंने सबने मिलकर के बाबा को लेटर लिखा कि मूंगालाल को जिंदा मेरे पास लाएं। तो उस समय जाने कि मूंगालाल को कोई पकड़ नहीं सकता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि अगर पकड़ने के लिए जाते थे तो 10 फीट दूर फेंक जाता था वो व्यक्ति। और औरतों से अगर उन्हें समझा बुझा करके तो औरतों के पास तो आ जाते थे, महिलाओं के पास, और छोटे जो बच्चे थे उनसे बड़े प्रेम से बोलते थे। तो ये जो बुजुर्ग बाबा प्रेमी थे उनके साथ के समय के, तो ये घात लगाए रहते थे कि मूंगालाल को कैसे पकड़ा जाए। तो जैसे ये सब किया गया और पीछे से बाबा प्रेमियों ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दोनों तरफ से हाथ पीछे बांध दिए गए और पीछे बांध करके जैसे तैसे जानी ट्रेन में बैठाया गया। ट्रेन में वर्त में जाने की रस्सियों से बांध दिया गया, पूरे बर्थ में जो सीट में लेटा करके। और बांधने के बाद जब राहौरी स्टेशन आता है तो उस राहौरी स्टेशन में उन्हें मेहर बाबा की आवाज़ आती है कि मूंगालाल उठ। तो मूंगालाल ने तुरंत उठे और वो सारी रस्सियाँ टूट गईं। और जो उनको मेहराबाद बाबू राम प्रसाद जो मुख्य कार्यकर्ता यहाँ के थे हमीरपुर के, वो उस समय सो गए थे और ट्रेन बड़ी धुआंधार से चल रही थी और राहौरी स्टेशन में वो कूद गए चलती ट्रेन में। कूदने के बाद ये किसी को मालूम नहीं है कि जब मैं कहाँ कूदे, और राहौरी में जब देखा तो मूंगालाल नहीं थे। सभी लोगों से पूछताछ की, बोले इधर तो नहीं है, बोले रस्सियाँ तोड़ के मूंगालाल भाग गया। और जब मूंगालाल रेलवे स्टेशन में रेलवे मास्टर के पास पहुँचे तो मेहराबाद में फ़ोन किया गया। तो वहाँ से ट्रस्टियों ने फ़ोन किया कि इस तरीका की एक आदमी है, अगर वो तुम्हें कहीं रेलवे स्टेशन में आसपास मिल जाता है तो उसको पकड़ के रखना। तो रेलवे मास्टर ने ये सब कई सूचना भेजी अपने कर्मचारियों को और वो मूंगालाल मिल गए। मिलने के बाद उन्होंने बड़े एक कमरे में स्वागत किया और एक बेड में उन्हें बैठाया गया मूंगालाल जी को, और मूंगालाल जी से कहा कि कुछ चाय पिएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं चाय पीऊँगा। उन्होंने चाय दी
रेलवे कर्मचारियों ने। इसके बाद उन्होंने, किसी ने कहा सिगरेट पियोगे, तो उन्होंने सिगरेट भी पी और सिगरेट पीते पीते उस गद्दी में आग लगा दी जो उन्हें बेड में बैठाया गया था। और जब वो गद्दा में यानी धुआं निकलने लगा और आग की प्रचंड हो गई, तब लोगों ने, वहाँ के कर्मचारियों ने देखा, तब जाने इतने में जो केशव बाबू और बाबू राम प्रसाद, ये जो मुख्य कार्यकर्ता थे, ये वहाँ पहुँच गए। फिर जैसे तैसे उन्हें पकड़ के फिर ट्रेन पर बैठाया गया। फिर बाबा ने वहाँ से ले जाने की तार भेजा आदि को, ईरानी को कहा कि उनको कह दो कि मूंगालाल मुझे जिंदा चाहिए। जैसे तैसे मेहराबाद ले गए और जैसी अहमदनगर स्टेशन पर पहुंचती है इनकी ट्रेन, तो बाबा ने मंडली से कहा कि उन्हें कार ले जाओ। जिस कार में बाबा बैठते थे वो मूंगालाल के लिए कार भेजी गई और उस कार में आदेश था बाबा का कि केवल मूंगालाल बैठेगा। वो कार आई और मूंगालाल को बैठाया गया और मूंगालाल को बैठा करके बाबा के पास ले गए। उस समय बाबा मेहराजाद में थे, मेहराबाद में। उनकी व्यवस्था की गई और व्यवस्था करने के बाद ये स्वप्न में क्या देखते हैं मूंगालाल जी कि सारी दुनिया में आग लगी हुई है और सब कुछ जल रहा है, मेरी बीवी बच्चे सारा सब कुछ जल गया। और कुछ बचे ही नहीं है, केवल बाबा हैं। और जो बाबा की जो मंडली के जन हैं वो सब मौजूद बाबा के पास हैं। तो मूंगालाल ने कहा कि बाबा जो मंडली के लोग खत्म हो गए वो तुम्हारे पास हैं। तो मूंगालाल को जोर से चांटा मारा और बाबा ने कहा कि चुप। तो फिर मूंगालाल ने कहा कि बाबा आप बोल गए। इसके बाद बाबा मेहराजाद से आते हैं और मूंगालाल से कहते हैं कि तू हंस। तो मूंगालाल ने बहुत हंसा, यानी हंसना शुरू किया। और फिर बाबा ने कहा कि चुप हो जाओ। तो मूंगालाल चुप हो गए। फिर बाबा ने कहा कि तू रो। तो उन्होंने बहुत रोना शुरू किया। इसके बाद ये सब जो उनकी दैवी चेतना ऊंचाई पे थी, मस्त की अवस्था बनी थी, हो गई थी। फिर धीरे धीरे बाबा ने जैसा भी किया हो, और बाबा ने उन मुख्य कार्यकर्ताओं से कहा कि इनको सीधे हमीरपुर ले जाओ, घर ले जाओ। और जो ये मूंगालाल काम करता था इसको वही काम धीरे धीरे सिखा। तो मूंगालाल जी अनाज के उसमें मंडी में काम करते थे, बोराबंदी का, उठाने धरने का, तौलने का। गेहूं है, मटर है, चावल है, जो भी आता था। तो वहाँ के जो मुख्य कार्यकर्ता थे धीरे धीरे अनाज तुलवाते थे मूंगालाल से। ये आधा किलो हो गया, फिर ये 1 किलो हो गया, फिर ये 5 किलो हो गया। इस प्रकार की कई महीनों तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई। और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें पूरा धीरे धीरे उनकी चेतना जहाँ थी वहाँ बैलेंस हो गई। इसके बाद
मूंगालाल जी ने बाबा का आदेश था कि मेरा संदेश जन जन पे पहुंचाने का काम करो। तो मूंगालाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं काफ़ी समय से उनके साथ हूँ, कि जिस गांव में मेहर बाबा के बारे में नहीं जानते थे, उस गांव में वो जा कर के बाबा की बात बताते थे और बाबा के बारे में बताते थे और कहते थे लोगों की मेहर बाबा इस युग के भगवान हैं, इस युग की खुदा हैं। एक बार क्या हुआ कि मूंगालाल जी ने दिल्ली गए और जवा मस्जिद के यहाँ कोई कार्यक्रम था और उन्होंने कह दिया कि यानी खुदा आ चुका, मोहम्मद आ गया। ये मूंगालाल जी ने कहा। मूंगालाल जी ने कहा। तो जो वहाँ के मुंडन थे जमा मस्जिद के मौलवी, वो सब लोग इकट्ठे होकर के आ गए कि मोहम्मद कैसे आ सकता है, ये कौन व्यक्ति है जो कहता है कि मोहम्मद आ गया। और बड़ी बड़ी तलवार लेकर के फिर जानी मूंगालाल जी ने कुरान के बारे में जब बताया उनको, उन मौलवियों को, बोले कि मोहम्मद साहब के क्या आदेश हैं। मोहम्मद साहब जब आया था तो अल्लाह ने ये कहा था कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ और जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है वो क्या आप दे सकते हैं। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि हाँ मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने उन मोहम्मद साहब का एक लड़का था, उस लड़के का नाम नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी जाने की गर्दन चाहता हूँ। तो मोहम्मद साहब ने तुरंत तलवार उठाई और अपने बच्चे पे गर्दन पे लगी। उस समय अल्लाह ताला ने एक ऊँट की गर्दन कट गई और वो बच्चा बच गया। जब इस प्रकार की मूंगालाल जी ने जमा मस्जिद के यहाँ इस बात को दहाड़ते हुए कहा तो वहाँ के मौलवी और सारे मुसलमान दंग रह गए। और बोले कि आज जो आप ईद मनाते हैं और दूसरी माँ का बच्चा ला करके उसका कलम करते हैं, अगर उस बकरी और गाय के दोनों हाथ पैर होते तो क्या किसी के बच्चे की कुर्बानी कर सकते हो। तो अगर तुम अल्लाह से प्रेम करती तो अपने बच्चे की कुर्बानी क्यों नहीं करती। वहाँ के मौलवी सब दंग रह गए और मूंगालाल से माफ़ी मांगी और उन्हों को बड़ा सम्मान देने के बाद उन्हें खुशी खुशी विदा किया। इस प्रकार के मूंगालाल जी की कहानी है। और एक बार विदेश के लोग आए और मूंगालाल जी से कहा कि आप अमेरिका चलें। तो मूंगालाल जी ने कहा कि मुझे अमेरिका के लिए बाबा का आदेश नहीं है, जिला हमीरपुर के लिए और सारे इधर आसपास के लिए मुझे बाबा का ऑर्डर है और मैं नहीं जा सकता। और एकदम वो निर्दयी थे, यानी कोई धन नहीं था उनके पास, कोई पैसा नहीं था, जहाँ तक कि उनके पास कपड़े नहीं होते थे। कई किलोमीटर वो पैदल चलते थे, दो एक एक दिन तक कपड़े की हो गई व्यवस्था तो ठीक है, नहीं हो गई तो वो उनका केवल बाबा पर फोकस रहता था 24 घंटे।
और वो ऐसा काम करते रहे। और करने के बाद जब उनकी विशेष एज हो गई तो मेहर धाम में विश्व मेला था स्लिंग बैग। और उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया। कितने लोग इकट्ठे थे? शिषपाल तुर्रा से थे, एक तुर्रा गांव है, ऐनादीन किल्हुआ से, और मोहनलाल मोहन भैया महेवा से, और मैं बिहुनी से, और एक दीनदयाल गिरवार से। इन 5-6 लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि मेरी कब्र कहाँ बनाएंगे? तो हमारी सब लोगों के संशोधन हुआ कि देखो, हीरालाल दादा की जो कब्र बनाई गई है तो उनकी निजी जमीन में बनी हुई है, प्रहलाद जी चाचा के पिताजी के। और हम महल धाम में तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब ट्रस्ट की ज़मीन है। और जब हीरालाल और सिद्धपाल जो दादा हैं इनके, वीरपाल मुन्ना इनके दादाजी, इनकी भी कब्र वहीं उनके यानी निजी ज़मीन में बनी हुई है। तो आपके लिए कैसा क्या करें? तो बोले चलो, हम मेरा खेत है, अगर वहाँ तुम कह दो सब लोग, अभी मौजूदगी की बात हो रही है, फिर 1-15 दिन के बाद, महीना के बाद वो खत्म हो जाते हैं। हम लोग सब गए, उस जगह चुनी गई, खेत उनके नौरंगा की नज़दीक ही है, और वो कब्र आज भी वहाँ है। वो जब वो खत्म हुए तो उन्हें वहीं सशरीर रखा गया। और मूंगालाल जी के सानिध्य में बहुत मैं रहा। उनकी अधिकतर कार्यकर्ताओं के बारे में इतना टाइट करते थे जिसकी कोई लाजवाब नहीं। एक बार मूंगालाल जी बोले कि देखो, आपको सुबह 5 बजे रात पहुंचना है, और नौरंगा से मैं रात सारा काफिला लेके वहीं नौरंगा में मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है दद्दा, दद्दा कहती थी उन्हें। यहाँ बाबू गुप्ता का आया मेहरधाम नौरंगा से फ़ोन कि खलक सिंह और आप मुझे मेरे कमरे लेने आओगे रात में। मैंने कहा ठीक है। उन्हें भी प्रॉमिस कर दिया और उधर भी प्रॉमिस है। मैंने कहा मुझे बहुत जल्द निकलना चाहिए ताकि मुझे दद्दा का समय पूरा हो जाना चाहिए और इसके बाद उनका भी हो जाना चाहिए। मैं जाने बिफोर टाइम पहुंच गया जल्दी। अब पहुंचने के बाद जो अगल बगल गांव खेड़े के जो बाबा प्रेमी थे, क्योंकि पूरा काफिला लेके चलते थे मेहराबाद के लिए, तो जब वो वहाँ पहुँचे और मैंने कहा देखो मूंगा दद्दा हैं क्या इधर? बोले वो कहीं बाज़ार मार्केट पे गए हैं। तो मैंने कहा देखो मैं आ चुका हूँ और घड़ी में टाइम देखो कि मैं 20 मिनट पहले हूँ समय से। अगर कोई वो कहीं से आते हैं तो उनको कह देना खड़क सिंह आ गया है और बाबू गुप्ता के लेने के लिए गए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो तो मिले नहीं और मैं उन्होंने किसी ने ग्रुप ने बताया भी नहीं कि खलक सिंह इस बात को कह गई। वो बड़े गुस्से में। उधर जब मैं बाबू गुप्ता के यहाँ पहुँचता हूँ तो उनका बैग पूरा उठा करके, जैसी उन्होंने, उनको भी मैंने कहा था कि मैं इतने टाइम राइट मिलना आप, तो जैसी 2 मिनट बाकी था घड़ी के टाइम से उनके जाने की बैग तैयार था कि खड़क सिंह आने वाला है। और मैं तुरंत उनके अंदर पहुंचा और बैग उठाने लगा तो बोले ठीक है आपका टाइम हो गया, मेरा भी हो गया, अब आप ऐसा करें कि चाय पिएंगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है, अगर है तो ठीक है पी लेते हैं चाय। हमने
बाबू गुप्ता ने ना मैंने दोनों ने चाय पी। और जब इधर आते हैं तो जो मूंगालाल का जो टाइम था, जैसी मुझे देखते हैं बोले देखो ये घड़ी का टाइम कितना हुआ है। तो जो सरसई से राजा थी भगवान दास की लड़की, क्योंकि वो बाबा के सामने उन्होंने गीत गाए और उनकी बहुत बड़ी स्टोरी उनकी भी है। और मैया दीन दादी जो बाबा के दर्शन और सहवास किए, उन्होंने कहा कि दद्दा ये 20 मिनट पहले आ गया था, लेकिन ये हम सबको बोल के गया था कि अगर दद्दा आ जाएं तो उनको कह देना कि कल आ गया है। लेकिन वो बाबू गुप्ता को लेने गए तो मूंगा दद्दा ने तुरंत गले लगाया और बोला बहुत अच्छा। बाबा ऐसे ही चाहते हैं। तो उनकी इस प्रकार की ट्रेनिंग थी। और बाबा प्रेमी उस समय के इतना एक दूसरे पे विश्वास रखते थे कि अगर उन्होंने कह दिया कि मैं 10 बजे आ रहा हूँ तो 10 बजे राइट वो तैयार होते। इसी प्रकार से बाबा चाहते हैं कि हम इतने जाने तैयार हों। दूसरी बात, जब हम समय पे पहुंचते हैं तो वो बाबा उस समय का इंतजार करते हैं। जैसे हम मेहर संकल्प को कहें कि हम 10 मिनट में आते हैं आपके घर में, तो विशेष खुशी होगी कि 10 मिनट में आने वाली है। अगर हम 10 मिनट को बोला है और हम 2 दिन बाद आते हैं तो वो खुशी और वो प्रेम नहीं मिल सकती, क्योंकि वो घड़ी प्रीतम बाबा की होती है। उनके मेहर संकल्प के स्वागत करने की उनके तरफ से, बाबा की तरफ से, और यहाँ आने की। तो वो प्रेम अलग दिखता है। और जब हम वादे पे नहीं पहुँचते हैं, और ये मेहर संकल्प भैया आप अनुभव करना इस बात का, वो फिर तुम्हें फिर अलग समझ में आएगी। तो बाबा समय के बड़े पाबंद थे। और मुझे तो ये भी बाबू गुप्ता ने समझाया और उन्होंने प्रैक्टिकल बताया कि एक बार इन्हें इछोरा से टीकुर जाना था। किसको? बाबू गुप्ता को। और साइकिलों से ये लोग गए थे। पहले साइकिलें तो चलाते ही थे। तो इन्होंने क्या किया कि नदी वो जो बेतमा है वो बाढ़ पे थी और जाना बहुत जरूरी था और किसी बाबा काम के लिए जा रहे थे। तो जब वो नदी में गए तो पहले तो उनको यहाँ से हुई नदी, फिर इधर से हुई। तो पहले बाबा सच्चिदानंद करते रहे, बाढ़ बढ़ती रही। और फिर इसके बाद आरती करना शुरू की, बाढ़ बढ़ती रही। बोले जब मेरे मुंह में पानी आने लगा तो मैंने कहा ये सब ख़त्म करूं, बाबा बाबा कहना शुरू। तो बोले कि जब मैंने बाबा बाबा कहना शुरू किया वो पानी धीरे धीरे कम होने लगा और मैं अपने सर पे साइकिल लिए था और उस पार चला गया। यानी वो सफ़र मेरा पूरा हुआ। इसी प्रकार अगर तुम बाबाकारी पे निकलते हो, बाबू गुप्ता की ये मेरी ट्रेनिंग दी हुई है, तो भले ही उस रास्ते में आग लग जाए, आग लगी है ना, इधर से हम जा सकते हैं ना इधर से जा सकते, और बाबा के लिए जा रहे हो तो उस आग से निकल जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और ये अनुभव हुआ। एक जगह इस गांव में प्रोग्राम था तो सर्वे के लिए मुझे और शिषपाल को भेजा गया। तो हम बाबा की बातें करते हुए चले जा रहे थे और अचानक 2 सर्प बहुत बड़े बड़े लड़ते हुए उसी रास्ते में, तो वहीं से हमें निकलना था। इधर भी जाने की कोई रास्ता नहीं, इधर भी जाने की कोई रास्ता नहीं। तो जो मेरे साथ शिषपाल नाम का एक व्यक्ति था, उसने जैसे ही सर्पों को देखा
वो पीछे दौड़ करके पीछे को भागने लगा। मैंने रुक जाओ शिषपाल, ताकि वो मेरे से बहुत बुजुर्ग था और आज भी है। और मैं वहीं खड़ा हो गया और मैंने उन सर्पों से कहा कि ये सर्पों, लड़ाई बंद करिए और हम मेहर बाबा की सर्वे के लिए जा रहे हैं और हमें रास्ता दो। उन दोनों सर्पों ने लड़ाई बंद की, एक इधर को चला गया और एक इधर को चला गया और हम दोनों, शिषपाल और हम दोनों, उसी रास्ते से उस गांव में पहुंचे। वहाँ की सर्वे की और सर्वे करने के बाद आए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। जब हम, जैसे अभी हमारे चाचा ने बताया कि बाबा के ऊपर सब चीज़ छोड़ दो, अभी बताया कि नहीं बताया? जब सुबह हम हमारी आपकी बात, बाबा सब चीज़ पर ध्यान रखते हैं और ये सोचो कि बाबा ही कर रहे हैं। जब हमारे अंदर ये सब बाबा पर छोड़ देंगे और अपना बोझ अपने सर पे लिए रहेंगे तो फिर अपनी जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो ये अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए ये बाबा ने अपने लिए रखा है। तो इनसे जितना भी हम ले सकते हैं, इनके अनुभव, इनके बाबा के बारे में, इनके कार्यकर्ताओं के बारे में, तो अपन को लाभदायक होगा। अवतार मेहर बाबा की जय।